आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, परमाणु संरचना, संयोजकता एवं रासायनिक बंधन, एटॉमिक स्ट्रक्चर, वैलेंसी एंड केमिकल बॉन्डिंग। परमाणु में कक्षकों को भरने का क्रम किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ये अफबाव सिद्धांत द्वारा किया जाता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या Z तथा द्रव्यमान संख्या A हो, भिन्न हो, परंतु उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान हो, क्या कहलाते हैं? ये सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं ये। रासायनिक तत्व के परमाणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? अभिविन्यास से है, ओरिएंटेशन से है। परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस के अवयव कौन से हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ऐसे परमाणु जिनमें प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न रहती है, उसे क्या कहते हैं? समस्थानिक या आइसोटोप कहा जाता है उसको। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? ये 1837, ये रेशियो 1 होता है। ये किसी एक परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्या समान नहीं हो सकती। यह नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? यह पॉली ने दिया था। वो एक मात्र ऐसा तत्व कौन सा है जिसके समस्थानिकों के नाम भिन्न भिन्न है? हाइड्रोजन। इसमें हाइड्रोजन का क्या है? प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, ट्राइटियम है। प्रमुख अपरमाणुक कण इलेक्ट्रॉन का परम आवेश कूलम कितना है? -1.6022 × 10⁻⁻19 है। सापेक्ष आवेश है -1, द्रव्यमान है 9.1094 × 10⁻31 है और द्रव्यमान लगभग 0 और खोजकर्ता है J.J. थॉमसन है। प्रोटॉन इसमें परम आवेश कूलम है +1.6022 × 10⁻⁻19 कूलम है। सापेक्ष आवेश है +1 और द्रव्यमान है इसका 1.6762 × 10⁻⁻27 और लगभग द्रव्यमान है 1 और खोजकर्ता रदरफोर्ड है। न्यूट्रॉन ये 0 है, सापेक्ष आवेश भी 0 है, इसका सापेक्ष आवेश द्रव्यमान है 1.6749 × 10⁻⁻27 है और लगभग द्रव्यमान 1 है और इसका खोजकर्ता चैडविक है। किस तत्व के समस्थानिकों की संख्या सर्वाधिक है? ये पोलोनियम की है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये हाइड्रोजन है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? ये अणु मॉलिक्यूल की है। तत्वों का गुणधर्म किससे निर्धारित होता है? उसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एवं परमाणु संरचना से होता है। किस मॉडल को आधुनिक भौतिकी की आधारशिला माना जाता है? ये नील्स बोर का मॉडल को। परमाणु में प्रोटॉन कहाँ स्थित होते हैं? ये नाभिक के भीतर होते हैं। ये आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? ये मोसले के द्वारा की गई है। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 में किस प्रकार के बंध होते हैं? सहसंयोजक बंध होते हैं। ये आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लेवेजियर को माना जाता है। लेवेजियर। डाल्टन ने अणु को क्या नाम दिया? यौगिक परमाणु का नाम दिया है। एक ही तत्व के परमाणुओं का विभिन्न रासायनिक विन्यास दर्शाने की प्रवृत्ति अपरूपता डिसफिगरमेंट कहलाता है। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होते हैं? CO2। हाइड्रोजन हैलाइडों का बढ़ता रासायनिक लक्षण है HI है <HBr + HCl उसका SF है। फिर है परमाणु द्रव्य संख्या 29 किससे संबंधित है? ये D ब्लॉक से संबंधित है। उत्कृष्ट गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। ये ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया में ऑक्सीकृत तत्व की संयोजकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में संयोजकता बढ़ती है। ये न्यूट्रिनो किस प्रकार का कण है? ये अस्थायी है।
मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व के भौतिक व रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। ये अब हम पढ़ेंगे ये कोष के बारे में। देखो, कोष, शेल, सबसेल और ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या। देखो, के कोष n=1 है, 1 केवल है, 1 ऑर्बिटल में भी होगा। इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और n की जगह 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। एल कोष n=2, 2 s और p 1 + 3 = 4 और यहाँ n की जगह 2 रखेंगे तो ये 8 हो जाएगा। फिर है m कोष में n=3, sp_d तक जाएगा। ये 1 + 3 + 5 = 9 है। और उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम कैसे काउंट करेंगे, जो n है यहाँ पे n की जगह हम रखेंगे यहाँ पे 3 रखेंगे तो 9 हो गया, और 9 से 2 को इंटू करेंगे 18 हो जा रहे हैं। n कोष n=4 है, इसमें कौन आएंगे, sp_d आएंगे। 1 + 3 + 5 + 7 = 16 है। उसके बाद इसमें n में 4 रख देंगे तो ये 32 आएगा। कोस n=5 में 5 sp_d(Fg) 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 है और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या है 50। कोस n=6 sp_d(Fgs) तक जाएगा, फिर इसको काउंट करेंगे और इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या ये 72 आ जाएगा। n का 6 रखेंगे तो क्यू कोस में n=7 है, 7 sp_d(Fghi 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 49 और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 98 है। सबसे मजबूत बंध कौन सा होता है, एकल बंध होता है सबसे मजबूत बंध। बोर का परमाणु मॉडल किस नियत के विपरीत होता है, ये हाइजेनबर्ग का सिद्धांत है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत किससे प्रतिपादित होता है, किसने प्रतिपादित किया है, ये कोसेल तथा लेविस ने वर्ष 1916 में किया है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है, यह तुल्यांकी भार इंटू संयोजकता के बराबर होता है। किस बंध से युक्त यौगिक समवायता प्रदर्शित कर सकते हैं, सहसंयोजी यौगिक व उपसंयोजी यौगिक के अनुसार। वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्या a तथा समान परंतु परमाणु संख्या z भिन्न होती है संभारिक आइसोबार कहलाते हैं। उदाहरण आर्गन का 18 Ar40 और पोटेशियम 19 और इसका भी क्या है, इसका ये द्रव्यमान समान है। और आइसोभार देखो, और इसको याद कैसे रखना है, आइसोभार है ना, आइसोभार मतलब क्या है, भार यानी कि भार किससे मापते हैं, द्रव्यमान से मापते हैं ना, कितना केजी हुआ क्या, तो वो आइसो बार बोल रहा है ना, आइसोबार, तो उसको भार से रिलेट करो, ये बार को भार से रिलेट करो, उससे द्रव्यमान समान होगा। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है, इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है ये सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं, ये वान डर वाल्स बल से ये बंधे होते हैं, वान डर वाल्स बल से। वो कौन सा तत्व है जिनके अणु में सहसंयोजक बंध होते हैं, बंद होते हुए वो विद्युत का सुचालक है, ये कौन है, ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का एक अपरूप है। आगे हमारा है धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है, धात्विक बंध, मेटालिक बॉन्ड पाया जाता है। H2O2 O3 Cl2 आदि किस प्रकार के सहसंयोजक बंध होते हैं, ये आध्रुवीय बंध होते हैं, नॉन पोलर बॉन्ड है ये। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था, ये एडविन श्रोडिंगर वर्ष 1926 में दिया था इसने। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है, उस कोष में उपकोषों की कितनी संख्या यह व्यक्त करती है। अवोगाद्रो संख्या किससे ज्ञात की थी, ये किसने ज्ञात की थी, अमाडेओ अवोगाद्रो ने की थी, किसने, अमाडेओ अवोगाद्रो ने की थी।
सोडियम क्लोराइड NaCl में कौन सा बंध होता है? विद्युत संयोजी बंध, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिव बॉन्ड, ये बंध होता है। किसी तत्व की परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर वस्तुतः क्या है? उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या है ये। संयोजी कोश व संयोजी इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु का बाह्यतम कोश, उसके संयोजी कोश वैलेंस सेल एवं उसके कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं ये सब। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या? बोस आइंस्टीन संघनन है ये। लोहे में जंग किस कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है ये लोहे में जंग। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण व अपचयन की संयुक्त क्रियाएं हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया। किस बंध की बंध ऊर्जा बॉन्ड एनर्जी अधिकतम होगी? आयनिक बॉन्ड की होगी ये। 20 न्यूट्रॉन एवं 18 इलेक्ट्रॉन वाला कौन कौन है? कण कौन है ये? आर्गन है। परमाणु रिएक्टरों में प्रयुक्त यूरेनियम का परमाणु समस्थानिक कितना है? आइसोटोप U-235 है। इलेक्ट्रॉन एवं एंटी पार्टिकल होता है, पॉजिट्रॉन होता है ये। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के परिकीर्णन सिद्धांत के अनुसार नाभिक के अंदर परमाणु का द्रव्यमान और आवेश रहता है ये। किसी यौगिक में विद्युत संयोजी, सहसंयोजक व उपसंयोजक 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड में। आगे हमारा कोश है, उपकोश है, वह कक्षा का है। सेल, सबसेल एंड ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कोश या कक्षा कहा जाता है। प्रत्येक कोश का एक अथवा अधिक उपकोशों में विभाजित होता है जिन्हें SPDF अक्षरों से प्रदर्शित किया जाता है ये। ऐसे त्रिमीय क्षेत्र जिनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाते हैं ये। किसी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को 2n2 जहां n कोशों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं ये। अब हम पढ़ेंगे आम्ल, क्षारक एवं लवण, एसिड, बेसिस एंड सोल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। नींबू के खट्टे होने का क्या कारण है? नींबू में सिट्रिक अम्ल C6H8O7 की उपस्थिति के कारण सिट्रिक अम्ल होता है, इसकी वजह से नींबू खट्टा होता है। वो जलीय विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देता है ये क्षारीय विलयन है, Na2CO3 है ये। आगे हमारा कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात थकान महसूस होने का कारण क्या है? मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का संचय होना है। फोटोग्राफी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, C2H2O4। बेकिंग पाउडर के निर्माण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यह टार्टरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। पेस्ट सोडा की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? ये अम्लीय होगी। ऑयल ऑफ विट्रियल किसे कहते हैं? ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को कहते हैं ये। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये मैलिक अम्ल पाया जाता है, C4H6O5 है। रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री में कौन सा अम्ल तेजाब के रूप में जाना जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। वृंजक चूर्ण, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है और इसका रासायनिक सूत्र है CaOClCl है। यह जल में पूर्णतः विलय, कंप्लीटली सोल्यूबल है यह। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए किस प्रयुक्त क्षारक का प्रयोग किया जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का प्रयोग किया जाता है। नीला थोथा क्या है? कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O है ये नीला थोथा, कॉपर सल्फेट है। खाने का नमक किससे बनता है? यह शक्तिशाली अम्ल वो शक्तिशाली क्षार से बनता है खाने का नमक। ऐसा अम्ल जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl होता है। अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है? 7 से कम होता है ये। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कौन सा रसायन कार्य करता है? कैल्शियम सल्फेट काम करता है। कौन सा रसायन काम करता है? कैल्शियम सल्फेट CaSO4 काम करता है। दूध से दही बनने में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? यह लैक्टिक अम्ल का C3H6O3।
खाद्य पदार्थों के परिरक्षण फूड प्रिजर्वेशन हेतु किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? यह बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। स्वचालित वाहनों में प्रयोग होने वाली बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? यह सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्रयोग किया जाता है। मृदा में सर्वाधिक अम्ल मुक्त करने वाला तत्व कौन सा? अमोनियम सल्फेट है। ये कौन है? अमोनियम सल्फेट है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। ये अम्लराज एक्वारेजिया किससे तात्पर्य है? ये सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण है। 3:1 में इसको मिक्स किया जाता है तब ये होता है। अब है महत्वपूर्ण अम्ल और उनके स्रोतों का उपयोग। इंपोर्टेंट एसिड देयर रिसोर्सेज एंड यूजेज। सिट्रिक एसिड C6H8O7 कहाँ मिलता है? नींबू, संतरा और टमाटर में मिलता है। उपयोग किसमें? धातु की सफाई में, खाद्य संरक्षण में, चमकदार नमक सोल्ट में यूज किया जाता है। एसिटिक एसिड ये CH3COOH है। ये सिरका का स्रोत है और खाद्य पदार्थों के परीक्षण प्रिजर्वेशन में यूज होता है। फार्मिक एसिड HCOOH मधुमक्खियों, चींटियों के डंक, कार्बनिक संश्लेषण, रंगाई आदि में यूज होता है। ये लैक्टिक एसिड C2H4OH COOH खट्टे दूध एवं दही में मिलता है। ये खाद्य परिरक्षण में स्वाद कारक फ्लेवरिंग एजेंट के रूप में कार्य करता है। एस्कॉर्बिक एसिड C6H8O6 ये आंवला, पपीता, ब्रोकली, विटामिन C इसमें यूज होता है। टार्टरिक एसिड C4H6O6 ये कच्चा आम, अंगूर, इमली, केला, अनानास में पाया जाता है और यूज होता है खाद्य पदार्थों में प्रति ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4 ये पालक और टमाटर में मिलता है। कपड़ों की रंगाई में, बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग हटाने में ये सब यूज होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 ये फिटकरी या सोरा में, एक्वारेजिया 3HCl + HNO3 विस्फोटक के निर्माण में, रॉकेट ईंधनों में और ऑक्सीकारक के रूप में यूज होता है। बोरिक एसिड H3BO3 ये बोरेक्स ओरासाइड शराब में यूज होता है। उपयोग है गेहूं संरक्षण में होता है। फाइबर ग्लास के निर्माण में, कीटनाशक व लुब्रिकेंट के रूप में यूज होता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वो यौगिक है जिसमें क्या है? इलेक्ट्रॉन युग्म स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय क्यों होता है? जल अपघटन के कारण ये अम्लीय होता है। जल की कठोरता किन पदार्थों से दूर की जाती है? सोडियम कार्बोनेट व कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा जल की कठोरता को कम किया जाता है। चिट्टी को काटने पर जलन क्यों महसूस होती है? ये चिट्टी द्वारा फार्मिक एसिड स्राव करने के कारण, क्या? फार्मिक एसिड स्राव करने के कारण होता है। कौन सी गैस अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड की जाती है। अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल रंग में तथा क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। क्या है? अम्ल नीले लिटमस को लाल में होता है। क्षारक क्या करता है? क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला रंग में परिवर्तित कर देता है। घरों में सिरका कैसे बनता है? स्टार्च के किण्वन फर्मेंटेशन के द्वारा बनता है। कोको कोला में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद होता है? ये फास्फोरिक अम्ल के कारण होता है खट्टा स्वाद। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7। अचार के परिरक्षण हेतु उसमें कौन सा अम्ल मिलाया जाता है? ये एसिटिक एसिड CH3COOH सिरका। अम्ल व क्षारों की पहचान इंडिकेटर के लिए मुख्यतः किन पदार्थों का प्रयोग किया जाता है? ये लिटमस पेपर, फिनेप्थेलिन व मेथिल ऑरेंज का प्रयोग किया जाता है। क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में, मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनेप्थेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है। क्या? क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीले रंग में तथा मेथिल ऑरेंज को पीले रंग में और फिनेप्थेलिन को गुलाबी रंग में परिवर्तित कर देता है क्षार। वायु में किसके अधिक सांद्रण के कारण अम्ल वर्षा होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अम्ल वर्षा होती है SO2 NOx
सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। क्या कहलाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है। किसके द्वारा पीएच मान को मापा जाता है? ये सोरेनसन के द्वारा। गंध सूचकों अल्फा फैक्ट्री इंडिकेटर के रूप में मुख्यतः प्याज व वनीला का प्रयोग किया जाता है। ये आगे हमारा सोडियम क्लोराइड NaCl साधारण नमक भोजन निर्माण व अचार के परिरक्षण हेतु अत्यधिक ठंडे देशों में जमी हुई बर्फ के पिघलने हेतु ये होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH कास्टिक सोडा ये क्या होता है? साबुन, कागज, अपमार्जक के निर्माण में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़ा निर्माण उद्योग में यूज होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये CaOH2 चूने का पानी चमड़ा उद्योग में होता है, अम्लीय मृदा में होता है, जल में होता है, गंदे नालों के उपचार में होता है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 ये धवन सोडा में, कांच, कागज, साबुन एवं ईंट निर्माण उद्योग में आर्द्र अभिकर्ता वेट एजेंट के रूप में यूज होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 बेकिंग सोडा में होता है। अग्निशामक एवं भोजन निर्माण में, खमीर बनाने में यूज होता है। ये विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर CaOCl ये स्विमिंग पूल की सफाई करने में होता है। पेयजल के कीटाणु शोधन में ब्लीचिंग एवं एजेंट के रूप में यूज होता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट ये CaSO4 हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस बोला जाता है। इसी को टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में, गृह निर्माण में, सतह को चिकना बनाने में, खिलौने के निर्माण में होता है। स्वर्णकारों द्वारा आभूषण निर्माण की प्रक्रिया में निर्मित एक्वारेजिया अम्लराज किन रसायनों का मिश्रण है? ये अम्लराज है, नाइट्रिक अम्ल एवं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? लाइकेन से प्राप्त किया जाता है लिटमस। शुद्ध जल में उपस्थित हाइड्रोजन आयन H+ आयन के सांद्रण का मान कितना होता है? ये 10⁻⁻7 होता है। एक अज्ञात गैस जल में शीघ्रता से घुल जाता है और गैसयुक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है। यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? ये अमोनिया है। क्या है अमोनिया? अज्ञात गैस है जो जल में शीघ्रता से घुल जाती है और गैसयुक्त जलीय घोल में लाल लिटमस नीला हो जाता है इससे, और यह गैस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ सफेद धूम्र भी देती है। यह अज्ञात गैस कौन सी है? ये अमोनिया है। आगे हमारा है कुछ सामान्य पदार्थों का पीएच मान। समुद्री जल का पीएच मान कितना होगा? 8.4 होगा। रक्त का 7.4 है। लार का कितना है? 6.5 से 7.5 है। दूध का 6.4 है और मूत्र का ये 6 है। शराब का 2.8 है। सिरका 2.4, नींबू का 2.2 है पीएच मान। कपड़े पर जंग के दाग को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन का प्रयोग किया जाता है। अब हम धातुओं के बारे में, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। किसी धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? किस धातु की विद्युत चालकता सर्वाधिक होती है? चांदी की होती है। मोती की रासायनिक संरचना किस पदार्थ से निर्मित होती है? ये कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होती है, CaCO3। सबसे हल्की और सबसे भारी धातु क्रमशः कौन सी है? लिथियम एवं ऑस्मियम है। सबसे हल्की लिथियम है और ऑस्मियम सबसे भारी है। आगे हमारा सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा? यूरेनियम है। ये मोनोजाइट किसका प्रमुख अयस्क है? ये थोरियम का है। मोती के मुख्य अवयव कौन से हैं? एरागोनाइट और कांचियोलिन है। ये चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन है? ये कौन है धातु? सोडियम और पोटेशियम है। ये अत्यधिक कोमल खनिज टाल्क किससे निर्मित होती है? मैग्नीशियम सिलिकेट। मैग्नीशियम सिलिकेट। भविष्य का धातु फ्यूचर मेटल किसे कहा जाता है? ये टाइटेनियम को कहा जाता है फ्यूचर मेटल। अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग होता है? यह विद्युत उद्योग में प्रयोग होता है। आतिशबाजी फायर क्रैकर्स में बोरियम की उपस्थिति के कारण हरा रंग तथा
स्ट्रोसियम की उपस्थिति के कारण यह गहरा लाल रंग उत्पन्न होता है। ये सिनेबार किसका अयस्क का? ये पारा का है। किसका है? पारा का। औजार निर्माण हेतु सर्वप्रथम किस धातु की खोज की गई थी? हमने सबने जाना, ये तांबा। क्रायोलाइट बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? ये एल्यूमिनियम का है। अयस्कों से धातु के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? धातु कण मेटालर्जी कहलाता है। ये क्या कहलाता है? मेटालर्जी कहलाता है। साधारण तापमापी यंत्रों में पारे का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि पारे का ऊष्मीय प्रसार गुणांक उच्च होता है, इसीलिए। सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? ये केरोसिन तेल में रखा जाता है सोडियम को। भर्जन रोस्टिंग प्राय किन अयस्कों का किया जाता है? ये सल्फाइड व ऑक्साइड अयस्कों का होता है। ये शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? ये 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है इससे। द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? शीतलक के रूप में यूज होता है। ये बारूद का निर्माण करने में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? ये पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। वो कौन सी धातु है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? एल्यूमिनियम है। कौन है? एल्यूमिनियम है। इस्पात के जंग संरक्षण या प्रतिरोध गुण एंटी कोरोजन क्वालिटी को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। मानव शरीर में कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? विल्सन रोग होता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल में किस धातु का उपयोग होता है? ये सीजियम का यूज होता है। सीजियम। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? ये सल्फर है। कौन है? सल्फर है। धातु में सर्वाधिक हीन चालक बेड कंडक्टर कौन सी धातु है? ये सीसा लेड है। आगे हमारा भविष्य का ईंधन फ्यूचर फ्यूल किसे कहा जाता है? ये हाइड्रोजन को कहा जाता है। क्वेश्चन आया हुआ है। चतुष्फलकीय संरचना के कारण हीरा ग्रेफाइट की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। ये कैसा होता है? अधिक कठोर होता है। प्याज की कड़वाहट का क्या कारण है? ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्याज में सल्फर के यौगिकों की उपस्थिति के कारण कड़वाहट होता है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? पिच ब्लेंड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ये कैल्शियम सल्फेट का यूज किया जाता है। सबसे कठोर धातु कौन सी है? टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन। सामान्य नाम हरा कशिश, ग्रीन विट्रोल, ये रासायनिक नाम है। फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O है। फिर नीला कशिश, ब्लू विट्रियोल, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O है। श्वेत कशिश, व्हाइट विट्रियोल, ये क्या है? जिंक सल्फेट ZnSO4 7H2O है। लाल कशिश, रेड विट्रियोल, ये क्या? कोबाल्ट सल्फेट है। CuSO4 7H2O है। ये माणिक्य और नीलम को रासायनिक रूप से एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पहचान की जाती है। अब धातुओं के बारे में, मेटल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। किस धातु की, अच्छा ये तो दोबारा मुझे लग रहा है, एक मिनट। आगे हमारा है महत्वपूर्ण धातु एवं उनके अयस्क, इंपोर्टेंट मेटल्स एंड देयर और धातु मेटल्स और उनके और क्या क्या। सोडियम, ये सोडियम, इसके अयस्क कौन से? साधारण नमक NaCl है। चिली सॉल्टपीटर NaNO3 है। बोरेक्स है Na2B4O7 10H2O है। सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3 10H2O है। एल्यूमिनियम बॉक्साइड Al2O3 2H2O, फिर है केओलिन 3Al2O3 6SiO2 2H2O है। फेल्सपार है KLSi3O2 है O8 सॉरी। फिर है कोरंडम Al2O3 है। क्रायोलाइट है Na3AlF6 है। पोटेशियम नाइट्रेट सॉल्टीपीटर KNO3। कार्नेलाइट KClMgCl2 6H2O है। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 है।
पोटेशियम क्लोराइड KCl है। कैल्शियम कैल्शियम है डोलोमाइट CaMg3CO3 2 है। फिर एक कैल्साइट CaCO3 है। जिप्सम है CaSO4 2H2O है। फ्लूओस्पर CaF2 है। एस्बेस्टस है CaSiO3 फिर MgSiO3 है। मैग्नीशियम मैग्नेसाइट MgCO3 है। डोलोमाइट MgCO3 CaCO3। कार्नेलाइट है KCl MgCl2 6H2O है। एप्सम सॉल्ट MgSO4 7H2O है। कॉपर चाल्कोपाइराइट अथवा कॉपर पाइराइट CuFeS2 है। कॉपर ग्लास CuTS है। क्यूप्राइट CuT2O है। फिर मेलेकाइट CuOH2 है। फिर CuCO3 है। एजुराइट है CuOH2 2CuCO3 है एजुराइट। जिंक जिंकाइन ZNO है। जिंक ब्लेंड ZNS जिंक S। केलामाइन है ZnCO3। विलेमाइट है ZN2SiO4 है। लेड ये गलेना PbS है। सिरुसाइड PbCO3 है। टिन ये क्या है कैसेटेराइट है SnO2। कैडमियम ये ग्रीनोसाइड है CdS। निकेल है मिलेराइट है NiS। मैग्नीज है क्या है पायरोलुसाइट MnO2। मैग्नाइट Mn2O3H2O है। आयरन Fe हेमेटाइट है Fe2O3 है। लिमोनाइट है 2Fe2O3 3H2O। मैग्नेटाइट है Fe3O4 है। सिडेराइट है FeCO3 है। आयरन पायराइट FeS2 है। कॉपर पायराइट CuFeS2 है। मरकरी सिनेबार है। सिल्वर रूबी सिल्वर Ag3SbS3 फिर हॉर्न सिल्वर AgCl है। गोल्ड Au कैल्वेराइट है। सिल्वेनाइट है AgUTT। यूरेनियम में कार्नेटाइट K2UO2 3H2O है। पेच ब्लेंड U3O8 है। थोरियम मोनोजाइट है। मोबाइल फोन की बैटरी में किस धातु का प्रयोग किया जाता है ये लिथियम का। क्विक लाइम का रासायनिक नाम क्या है कैल्शियम ऑक्साइड है CaO है। परमाणु घड़ियों में टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है ये सीजियम का प्रयोग किया जाता है। मतदाता की उंगली में लगाई जाने वाले स्याही के निर्माण में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है ये सिल्वर नाइट्रेट क्वेश्चन आया हुआ है। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है SiO2। पर्ल S किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है ये पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को कहा जाता है। जिंक सल्फेट का प्रयोग सामान्यतः किस रूप में किया जाता है ये कवकनाशी एंटी फंगल के रूप में किया जाता है। भूपर्पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व ऑक्सीजन है। उसका सिलिकॉन है एल्यूमिनियम है आयरन है कैल्शियम है सोडियम है मैग्नीशियम है टाइटेनियम है और हाइड्रोजन है। और इसका एक ट्रिक है क्या ट्रिक है ओसियाल फेंकाना। O से ऑक्सीजन है C से सिलिकॉन है फिर यस एल्यूमिनियम है फिर F से आयरन है K से कैल्शियम है और N से सोडियम है। ठीक है ओसियाल फेंकाना इससे हम याद कर सकते हैं। देखो O सिलिकॉन एल्यूमिनियम फिर आयरन कैल्शियम सोडियम। सोडियम का क्या होता है Na होता है ना उससे याद रखना है। ये तत्व है। आयरन पायराइड्स रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। ये आयरन पायराइड्स को क्या कहा अरे यार एक मिनट हाँ आयरन पायराइड्स FeS2 रासायनिक यौगिकों को झूठा सोना या मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। अधातुएं नॉन मेटल्स के बारे है ये। वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है ये नाइट्रोजन अथवा हीलियम भरी जाती है।
गर्म गैस के गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता क्यों दी जाती है? क्योंकि हीलियम वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता है, इसीलिए हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा अधिक वरीयता दी जाती है। फिर अश्रु गैस, टीयर गैस किसे कहते हैं? अमोनिया NH3 को कहते हैं। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, D2O है। भारी जल हैवी वाटर में हाइड्रोजन के स्तर पर कौन सा परमाणु होता है? ये ड्यूटेरियम होता है। भारी जल की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? हेरोल्ड यूरे ने की थी। आगे हमारा समुद्र जल को शुद्ध करने में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जाता है? ये विपरीत परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा किया जाता है। फिटकरी अलम गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? स्कंदन कोगुलेशन के द्वारा करती है। भारी जल किसका उदाहरण है? मंदक मॉडरेटर का है ये उदाहरण। पानी आयनिक लवण, आयनिक सोल्ट का सुविलायक क्यों है? पानी का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट अधिक है, इस वजह से। पानी की स्थायी कठोरता के लिए कैल्शियम और मैग्नीशियम क्लोराइड्स और सल्फेट पदार्थ उत्तरदायी है इसके लिए। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम सिलिकेट है। भार के अनुसार जल में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है? ये 11.11% होती है। द्रव्यमान की दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 11% तथा ऑक्सीजन 89% होती है, जबकि परमाणुविक दृष्टि से जल में हाइड्रोजन 67% तथा ऑक्सीजन 33% होती है। ये अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल किस प्रक्रिया से तैयार किया जाता है? ये निर्लवणीकरण द्वारा। टेफ्लॉन किस श्रेणी का पदार्थ है? ये फ्लोरोकार्बन का ये है। वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत मात्रा सबसे कम है? कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? ये 78% होता है। सल्फर हेक्साक्लोराइड अणु का आकार कैसा होता है? अष्टफलकीय होता है ये। हीरा डायमंड किस तत्व का अपरूप है? एलोट्रोप से ये कार्बन का है। कार्बन के तीसरे अपरूपी बकमिंस्टर फुलेरिन की खोज हेतु 3 वैज्ञानिकों वर्ष 1996 में क्रमशः H.W. फ्रोटो, R.F. कली, R.E. माले को रसायन का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। जल में आसानी से घुलनशील पदार्थ कौन सा है? ये अमोनिया है। सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या है? Pb3O4 है। सामान्य ताप पर आयोडीन किस अवस्था में पाया जाता है? ठोस अवस्था में पाया जाता है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट का पेंसिल का लेड किस पदार्थ का बना होता है? ग्रेफाइट का बना होता है ये पेंसिल का लेड। किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक है? एंथ्रासाइट में। किस प्रकार के कोयले में कार्बन का अंश निम्नतम है? ये लिग्नाइट में है। हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील रिएक्टिव तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। ये वह हेलोजन जिसका प्रयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, ब्रोमीन का किया जाता है। कोयले के जलने से कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हाइड्रोजन को जलाने में क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? नियोन और पारा वाष्प भरी जाती है। ऑक्सीजन की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? ये प्रिस्टले के द्वारा की गई थी। जल की अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। किसके कारण? ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अस्थायी कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। वायु की मुख्य संगठक गैसें कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है। गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ हीलियम गैस को मिश्रित किया जाता है। ये आगे हाइड्रोजन के समस्थानिक एवं रासायनिक संकेत। प्रोटियम 1H2 अथवा H सामान्य हाइड्रोजन यह एकमात्र तत्व है जिसके परमाणु में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। प्रोटियम में 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 0 न्यूट्रॉन है। ड्यूटेरियम 2H2 अथवा D भारी नाइट्रोजन अनेक जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में सूचक के रूप में तथा भारी जल के निर्माण में प्रयुक्त होता है। 1 इलेक्ट्रॉन 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन।
ट्राइटियम A1H3 अथवा T या हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। सबसे हल्का हेलोजन तत्व कौन सा है? फ्लोरीन है ये। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, CaOCl है ये। एक सामान्य शुष्क सेल, ड्राई सेल में विद्युत अपघटन कैसे होता है? ये अमोनियम क्लोराइड से होता है। कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है, हीरा को कार्बन का शुद्धतम रूप माना जाता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन गैस। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। शुष्क बल्ब किसे कहा जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। हेलोजन तत्व की अभिक्रियाशीलता का क्रम, फ्लोरीन है, उसके बाद क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटिन है। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व एलिमेंट पाया जाता है? ये हाइड्रोजन पाया जाता है। शरीर में आयोडीन की कमी से किस हार्मोन के स्राव में कमी आती है? थायरोक्सिन हार्मोन की कमी होती है। कौन सा तत्व जिसके द्रव अवस्था में रहता है? ये ब्रोमीन है। कौन है? ब्रोमीन है। हेलोजन समूह का वो सर्वाधिक भारी तत्व कौन सा जिसमें धात्विक चमक होती है? आयोडीन है। जल के विसंक्रमण स्टेरिलाइजेशन में किस हेलोजन तत्व का प्रयोग किया जाता है? ये क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। उत्कृष्ट या अक्रिय गैस, नोबल और इनर्ट गैसेस के परमाणु के बाह्यतम कोश पूर्ण होते हैं अथवा पूर्ण होते हैं? ये पूर्ण होते हैं। ये निम्न ताप प्रौद्योगिकी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी है? यह फ्रांसियम है। कौन सी है? फ्रांसियम है। किस गैस को स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है? यह जीनोन को कहा जाता है। फटाकों के निर्माण में प्रयुक्त होता है श्वेत फास्फोरस ही प्रयुक्त होता है। फोटोकॉपी की मशीन में प्रयुक्त होने वाला तत्व है ये सेलेनियम है। कौन है? सेलेनियम है। विरंजक अभिकर्मक ब्लीचिंग रीएजेंट के रूप में क्लोरीन का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। ये सड़ी मछली की तरह दुर्गंधपूर्ण गैस है, ओजोन है। ये कौन सा अम्ल कशिश के तेल ऑयल ऑफ विट्रोल के रूप में प्रसिद्ध है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है। विद्युत अपघटकों के विलयन में किसे कार की बैटरी में प्रयोग किया जाता है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल को किया जाता है। हेलोजन अम्ल में प्रबलता अपचायक कौन है? ये हाइड्रोजन आयोडाइड है। कौन है? हाइड्रोजन आयोडाइड है। फ्लशिंग गैस में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? ये हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। कृत्रिम हीरा के नाम से प्रसिद्ध है? सिलिकॉन कार्बाइड है। कौन है? सिलिकॉन कार्बाइड है। घरेलू प्रशीतक में प्रयोग होने वाली प्रशीतक का क्या नाम है? अमोनिया है। क्या नाम है? अमोनिया है। डॉक्टर द्वारा निश्चेतक एनेस्थेटिक्स के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है। फ्लावर्स ऑफ सल्फर एवं सिल्क सल्फर के नाम से प्रसिद्ध सल्फर का अपरूप कौन सा? ये अल्फा सल्फर है। कौन है? अल्फा सल्फर। किस हेलोजन का उपयोग कीटनाशक के बाद दर्द निवारक औषधियों के रूप में किया जाता है? आयोडीन का किया जाता है। कौन सी उत्कृष्ट गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? रेडोन गैस नहीं पाई जाती है। हीलियम, आर्गन एवं नियोन हुए उत्कृष्ट गैस है जो किसी भी अवस्था में यौगिक का निर्माण नहीं करती है। ये सब मौसम संबंधी अध्ययन में किए जाने वाले गुब्बारों में कौन सी गैस भरी जाती है? ये हीलियम गैस भरी जाती है। हाइड्रोजन के समस्थानिक में कौन सा रेडियो सक्रिय समस्थानिक है? ट्राइटियम है। कौन है? ट्राइटियम है। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होने वाली गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। ये माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम गर्भाधान हेतु पशुओं की वीर्य सेमन को सुरक्षित रखने के लिए द्रवित नाइट्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन में रखा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे मिश्र धातु एवं उपधातु एलॉयज एंड मेटालॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे। मिश्र धातु में किस पदार्थ का सम्मिश्रण से स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है? निकेल के। किसी कारण? निकेल की वजह से। मिश्र धातु यौगिक कंपाउंड तथा विलयन सॉल्यूशन दोनों रूपों में हो सकती है। मिश्र धातु कंपाउंड में भी और सॉल्यूशन में भी हो सकती है। आगे हमारा है वायुयान का ढांचा बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग होता है? ये
डूरेलुमिन का प्रयोग होता है। किसका? डूरेलुमिन का प्रयोग होता है, डूरालुमिन। गैसोहॉल किन पदार्थों का मिश्रण होता है? एथिल अल्कोहल प्लस पेट्रोल का प्रयोग होता है इसमें। टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? सीसा व टीन का होता है ये। फिर आगे हमारा गैल्वेनीकृत लोहे पर किस पदार्थ का लेप किया जाता है? जस्ते का। किसका? जस्ते का किया जाता है। पीतल किन धातुओं के मिश्रण से बनी होती है? तांबा एवं जस्ता से बनी होती है। किससे होती है? तांबा एवं जस्ता से बनी होती है। तांबा और टीन के मिश्रण से कौन सी धातु बनती है? ब्रोंज। हम पढ़े हैं ना, हड़प्पा सिविलाइजेशन ब्रोंज एज के लिए जानी जाती है। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है? कार्बन की मात्रा मिलाई जाती है। मिश्र धातुएं अधिक शक्तिशाली, संचालन प्रतिरोधी, कोरोजन रेसिस्टेंट तथा धातुओं की तुलना में अधिक लागत प्रभावी, कॉस्ट इफेक्टिव होती है ये मिश्र धातु। जंग रहित लोहा बनाने में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? क्रोमियम होती है। कौन सी? जंग रहित लोहा बनाने में क्रोमियम धातु प्रयुक्त होती है। रासायनिक दृष्टि से सिंदूर किसका मिश्रण है? मर्क्यूरिक सल्फाइड का मिश्रण है। याद रखना, मर्क्यूरिक सल्फाइड का, HgC है। हवाई जहाज पर रेल के डिब्बे के पुर्जों के रूप में किस धातु से निर्मित मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का किया जाता है प्रयोग। सिलिकॉन एवं ऑक्सीजन का संयुक्त रूप क्या है? ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। ये क्या है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जल और चौक के मिश्रण को किस विधि के द्वारा पृथक किया जाता है? ये अवसादन सेडिमेंटेशन के द्वारा किया जाता है। फाइबर ग्लास को विद्युत रोधी बनाने के लिए कौन सी उपधातु प्रयुक्त होती है? ये बोरोन होती है। कौन सी? बोरोन। कौन सी उपधातु शुद्ध रूप से एल्यूमिनियम के समान दिखाई देती है? ये सिलिकॉन दिखाई देती है। लेड्स में प्रयोग किए जाने वाले गैलियम आर्सेनाइड किस उपधातु का यौगिक है? आर्सेनिक का है। कौन सी उपधातु पेयजल में मिश्रित होकर मानव स्वास्थ्य के लिए घातक होती है? आर्सेनिक है। कौन सी? आर्सेनिक है। पुनर्लेखन योग्य रीराइटेबल CD व DVD का निर्माण में प्रयुक्त उपधातु कौन सी है? ये टेल्यूरियम है। धब्बा रहित स्टील स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम 10%, मैग्नीशियम 0.35% एवं कार्बन 0.25% आदि धातुओं का प्रयोग किया जाता है। कैमरा व सूक्ष्मदर्शी के लेंस में किस उपधातु का प्रयोग होता है? यह जर्मेनियम का यूज होता है, जर्मेनियम। ट्रांजिस्टर एवं कंप्यूटर चिप के निर्माण में किस उपधातु का प्रयोग होता है? सिलिकॉन का प्रयोग होता है। यह मैग्नीशियम किन धातुओं की मिश्र धातु है? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एवं आयरन की है। स्टील, पीतल, कांसा तथा तांबा में कौन सी मिश्र धातु नहीं होती है? ये तांबा नहीं होता। क्या नहीं होता है? तांबा नहीं होता इसमें। आगे हमारा है अमलगम। क्या होता है? पारे के साथ अन्य धातु का मिश्रण होता है अमलगम। सर्वाधिक मात्रा में सिलिका का प्रयोग किस प्रकार के कांच के निर्माण हेतु किया जाता है? ये क्वार्ट्ज कांच का। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु होती है? तांबा, जस्ता एवं निकेल होती है। पेयजल में आर्सेनिक की कितनी मात्रा सुरक्षित मानी जाती है? 10 भाग प्रति बिलियन। पीतल, कांसा तथा जर्मन सिल्वर उन सभी उभय घटक कॉमन कंपोनेंट के रूप में कौन सी धातु उपस्थित है? तांबा है, कॉपर। किस कार्बनिक यौगिक का फायर डैम्प के नाम से भी जाना जाता है? ये मेथेन है। उपधातु मेटालॉइड्स 7 है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, टेल्यूरियम है और पोलोनियम है। ये सब उपधातु। लोहा उच्च धात्विक बंधन हाई मेटालिक बॉन्ड के कारण अमलगम का निर्माण नहीं करता है। ये अब हम नेक्स्ट दूसरे वीडियो में करेंगे।